बार बार कुछ इस प्रकार से बंद हो जाती है। क्लच दबाया, पहला गियर लगाया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, जहां से बाइक आगे बढ़ रही है, जिस कारण आप अगर क्लच को सही से छोड़ते हो फिर भी बाइक बंद हो जाती है। अगर आप लोग भी बाइक चलाना सीख रहे हो और बाइक को आगे बढ़ाते टाइम आपसे भी बाइक बार बार कुछ इस प्रकार से बंद हो जाती है, तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे अपनी बाइक को बिना बंद किए आगे बढ़ाना सीखे। बहुत आपने ट्राई कर लिया, बहुत आपने सीख लिया, लेकिन नहीं सीख पा रहे, तो आज की वीडियो में 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे बहुत आसानी से बहुत जल्द आप अपनी बाइक को चलाना सीख जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार जो बेसिक, जो सबसे सही तरीका है बाइक को आगे बढ़ाने का, वो बता देता हूँ, ताकि आपको जो प्रैक्टिकल में आगे करूँगा वो समझ में आ जाए और कुछ अगर नए व्यक्ति इस चैनल के साथ जुड़े हो तो वो भी अच्छे से सीख ले। सबसे पहला हमारा काम आता है, हमारी जो बाइक का इग्निशन होता है उसको करेंगे ऑन। तो यहाँ पे की को इंसर्ट किया और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हमारी बाइक का इग्निशन ऑन हो जाएगा। अब हमारा जो पहला काम आएगा वो आएगा बाइक में न्यूट्रल गियर लगाने का। जब भी बाइक को स्टार्ट करना है न्यूट्रल गियर में, तो हमें क्या करना है, न्यूट्रल गियर अगर हमें नहीं पता होता तो क्या करना है, अपनी बाइक को ऐसे आगे पीछे बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ पा रही तो समझ जाना हमारी बाइक किसी भी गियर में है। तो हमें क्या करना है, अभी ये स्प्लेंडर बाइक, तो इसमें जो न्यूट्रल गियर लगता है वो लगता है आगे की तरफ। तो क्लच दबाएंगे और ऐसे आगे की तरफ दबाते रहेंगे। जब ये क्लिक की आवाज़ करना बंद कर दे, क्लिक होना बंद कर दे, तो समझ जाना आपकी बाइक न्यूट्रल गियर में लग जाएगी। ऐसे बाइक आगे पीछे बढ़ाओगे तो बढ़ने लग जाएगी। और यहाँ पे देखो ये जो साइन है ना एन का, मतलब जो न्यूट्रल गियर का, ये ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेल बटन दबाएंगे या फिर किक लगा के बाइक को स्टार्ट करेंगे, क्लच दबाएंगे और पहला गियर लगाएंगे जो कि पीछे की तरफ लगेगा। अपनी बाइक के क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे और एक्सीलरेशन देना शुरू करेंगे। ये होता है सबसे सही और सबसे आसान तरीका बाइक को आगे बढ़ाने का। लेकिन दिक्कत जिन भाइयों के साथ में आती है कि बाइक बंद हो जाती है, तो उनको चलो मैं एक बार बता देता हूँ। मैं मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो लगा लेता हूँ ताकि आपको व्यू अच्छे से दिखता रहे, आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए भाई, हमारा पहला तरीका जानते हैं, लेकिन उस पूरी वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है वो है क्लच का सही तरीके से काम करना। यानी कि एक चीज़ आपको समझनी होगी। देखो, बाइक को मैंने स्टार्ट किया, जैसे हम अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं क्लच दबाते हैं और पहला गियर लगाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं क्लच को ना मतलब धीरे धीरे छोड़ता हूँ, फिर भी मतलब छूट नहीं पाती मेरे से धीरे। तो आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, आप अपनी जो क्लच लीवर है उसको 2 उंगलियों से ट्राई करो। ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत में कर सकते हो। लेकिन हमेशा आपको जो क्लच लीवर है उसको कंप्लीट ही दबाना होता है। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ नोटिस करनी है, अपनी बाइक के क्लच को दबाया, पहला गियर लगाया। जब आप अपनी बाइक के क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। अगर आप प्लेन जगह पर तो ही होगा ऐसा, तो ट्राई करना आप अपनी बाइक को प्लेन जगह पे ऐसे सीखने के लिए ट्राई करो। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप अपनी बाइक के क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे, एक पॉइंट के बाद जो बाइक है वो हल्की सी आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। इस चीज़ की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ को आपको अच्छे से नोटिस करना है। अब कुछ भाई होंगे जो बोलेंगे भाई ऐसा नहीं हो रहा, बाइक आगे नहीं बढ़ रही क्लच छोड़ने पे, तो आपको क्या करना है, इंजन की आवाज़ को नोटिस करना है। देखो फिलहाल बाइक की जो इंजन की आवाज़ है नॉर्मल है, हेलमेट के अंदर है माइक, तो थोड़ी कम आ सकती है आवाज़। लेकिन जैसे ही क्लच दबा के मैं गियर लगा के आगे बढ़ाऊंगा तो इंजन की आवाज़ स्टॉल करने लगेगी, कट कट करने लगेगी या फिर चेंज होने लगेगी। तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो फिर से बता देता हूँ, क्लच दबाया, पहला गियर लगाया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू किया। एक पॉइंट के बाद, जैसे अभी मैंने होल्ड कर रखा है, क्लच को छोड़ा नहीं है, यहाँ पे इंजन की आवाज़ भी चेंज हो रही है और बाइक भी आगे बढ़ने के लिए ट्राई कर रही है। इस चीज़ की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि मेरी क्लच कहाँ तक मैं छोड़ रहा हूँ जो मेरी बाइक आगे बढ़ रही है। बस यही तरीका आपको करना है। जैसे ही आपकी जो क्लच है वो बाइटिंग पॉइंट तक, इसको बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्रिक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, जैसे ही इस तक आए वहीं से आपको एक्सीलरेशन देना शुरू करना है। बहुत आसानी से बाइक को आगे बढ़ाना सीख जाओगे। बस एक बार इस चीज़ की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। एक बार फिर से मैं रिपीट करके दिखा देता हूँ। क्लच दबाया, पहला गियर लगाया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, जहाँ से बाइक आगे बढ़ रही है वहीं पर क्लच को होल्ड करके रखना है। बाइक आगे बढ़ती रहेगी, यहाँ पर छोड़ा नहीं है मैंने कंप्लीट। इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और फिर से क्या करना है, क्लच को मतलब छोड़ा, जहाँ से आगे बढ़ी वहीं से एक्सीलरेशन भी देना शुरू किया ज़रूरत के हिसाब से। ये हो गया सबसे सही तरीका और पहला तरीका। दूसरा तरीका, जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं क्लच को या तो एकदम से छोड़ देता हूँ या फिर छुटती नहीं, मेरे को डर लगता है कहीं आगे ना लग जाए, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी बाइक में हल्का सा एक्सीलरेशन पहले ही दे लो। बहुत ज़्यादा नहीं कि आगे ही लग जाए, लेकिन हल्का सा। देखो दिखाता हूँ, अब ये बाइक नॉर्मल, हल्का सा एक्सीलरेशन पहले ही कर लेता हूँ। देखो आवाज़ हुई चेंज, दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मत करना। क्लच दबाया, पहला गियर लगाया,
तरीका ये भी सेम ही रहेगा कि मतलब जैसे ही क्लच को छोड़ोगे तो आपको और छोड़ते जाना। देखो क्लच को छोड़ा, बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, क्लच को और छोड़ते जाऊंगा और एक्सेलेरेशन देते जाऊंगा। लास्ट में मेरी जो बाइक है वो केवल एक्सेलेरेशन के ऊपर चलती रहेगी, क्लच को छोड़ देना है। मतलब कहने का मतलब जैसे आप क्लच को छोड़ना शुरू करो, जब वो पॉइंट है जहाँ से बाइक आगे बढ़ रही है, तो उसके बाद क्लच को और छोड़ते जाना है, एक्सेलेरेशन को और देते जाना। लास्ट में आपकी बाइक कंप्लीटली एक्सेलेरेशन के ऊपर चलती रहेगी, क्लच को आप छोड़ दोगे। देखो क्लच को छोड़ा, एक्सेलेरेशन दिया, बाइक नॉर्मली आगे बढ़ जाएगी। सेम भाई अगर आप गियर भी चेंज करोगे तो आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप गियर चेंज करते टाइम भी बाइक को बंद नहीं करोगे, आपको पता हो जाएगा कि भाई क्लच को कितना छोड़ना है, कहाँ तक छोड़ना है। अब बात आती है उन लोगों की जो कहते हैं कि भाई मैं क्लच को सही तरीके से छोड़ रहा हूँ, एक्सेलेरेशन को भी सही से दे रहा हूँ, फिर भी मेरी बाइक बंद हो जा रही है। तो भाई प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है क्लच की एडजस्टमेंट में। कुछ लोगों की बाइक की जो क्लच होती है वो या तो बहुत पहले काम करना शुरू करती है या फिर बहुत लास्ट में जाके काम करना शुरू करती है। तो आपको क्या करना है, जस्ट किसी भी मैकेनिक के पास जाना है, 10-20 रुपये वो लेगा, आपकी जो बाइक की क्लच है उसको सही से एडजस्ट कर देगा। इसके अंदर एक ये फ्री प्ले होता है, यानी कि यहाँ पे जो क्लच है ना वो कोई काम नहीं कर रही, जहाँ के बाद जैसे प्रेस करना शुरू करते हैं तो क्लच काम करना शुरू करती है। तो कई बार ये फ्री प्ले या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर होता ही नहीं, जिस कारण आप अगर क्लच को सही से छोड़ते हो फिर भी बाइक बंद हो जाती है। तो आप या तो इसको सही से एडजस्ट करा लो। दूसरी चीज़, कुछ बाइक ऐसी होती है जिनको अगर आप स्टार्ट कर दो तो ऐसे स्टार्ट नहीं रहती। अगर आप जब तक एक्सेलेरेशन को ऐसे खींच के नहीं रखोगे ना, ऐसे नहीं करते रहोगे, तब तक वो बाइक चालू रहेगी, जैसे ही आपने छोड़ दिया वो बाइक हो जाती है बंद। तो आप क्या करो, इसको एडजस्ट करा लो, या तो ये वायर चेंज होगी या फिर ये एडजस्टमेंट यहाँ से होती है वो ख़राब हो रखी है। तो भाई अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप खूब ट्राई कर रहे हो, आपकी बाइक मतलब धीरे, क्लच को भी धीरे छोड़ रहे हो, एक्सेलेरेशन को भी सही टाइम पे दे रहे हो, फिर भी बंद हो रही है, तो भाई आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनकी एडजस्टमेंट के अंदर। तो मैकेनिक के पास जाओ, इनको सही करा लो। लेकिन ध्यान रहे ये चीज़ आपको हमेशा एक सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ में करनी है, यानी कि हेलमेट पहन के रखो, शूज हमेशा पहनो, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्राई मत करना, क्योंकि भाई पहली बार आगे बढ़ाना सीख रहे हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई, बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है। बस हमारे माइंड में एक मिथ सा होता है कहीं लग ना जाए, हमारे ना लग जाए, बाइक में ना लग जाए। अभी जैसे मैंने वीडियो के अंदर कई सारे टॉपिक बताए कि बाइक में न्यूट्रल गियर कैसे पता करें, या फिर मतलब जो भी चीज़ें हैं, गियर कौन सा कब लगाना है, तो ये सारी वीडियो मैंने डेडिकेटेड बनाई हुई है, आप चैनल के ऊपर विजिट करके देख सकते हो। कुछ भी चीज़ समझ में ना आती हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे।